नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया भगवान श्री और भारत की विशेष तौर से धरती भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से भरी पड़ी है और भगवान श्री कृष्ण ने सदैव उसी भक्त का साथ दिया जो भगवान श्री कृष्ण की बातों के ऊपर चलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने जीवन के अंदर धन की कमी का सामना कर रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप उदास रहते हैं या किसी न किसी कारण से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप कभी भी नहीं कहेंगे कि अब आपके जीवन के अंदर धन की कमी है या आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, साक्षात भगवान आपके साथ होंगे। भगवान की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य देख नहीं पाएंगे और आपका काम आसानी से संपन्न होने लगेगा। दोस्तों, मोर पंख, सुंदर मोर का पंख आपके जीवन के अंदर आपने जरूर देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख के अंदर दोस्तों वह शक्ति है जो बड़ी बड़ी चीजों के अंदर भी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे के ऊपर रखा, अर्थात जो पंख भगवान श्री कृष्ण के माथे के ऊपर होता है, समझ जाइए कि उसकी क्या मान्यता रही होगी। भगवान ने जिसे अपने माथे पर रख दिया, उसकी शक्तियों का दोस्तों अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो भगवान श्री शंकर के पुत्र कार्तिकेय, जिन्होंने मोर को अपना वाहन बनाया, उनके द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, महागौरी के पुत्र हैं, उनके जीवन के अंदर दोस्तों समझ जाइए कि क्या शक्ति रही होगी। उन्होंने मोर को अपना वाहन बनाया और मोर पंख का निशान रूपी ध्वजा सदैव अपने हाथों के अंदर रखी। तो इसी वजह से मोर पंख के अंदर दोस्तों अनेक प्रकार की अदृश्य शक्तियां होती है। अगर किसी व्यक्ति को मालूम चल जाए तो समझ जाइए कि उसके जीवन के अंदर हर प्रकार का बदलाव देखने को मिल जाता है, उसके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां मिल जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर धन की कड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, धन आपकी कुंडली के अंदर नहीं टिक पा रहा है, तो दोस्तों आप 11 मोर पंख लें और अपने घर के अलग अलग 11 जगह पर आप मोर पंख रख दें। जैसे कि पहला मोर पंख आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर देवी देवताओं का स्थायी वास करवाने के लिए रखना है। दूसरा मोर पंख दोस्तों आपको अपने घर के जहाँ पर आप सोते हैं, आप जहां पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर आपको रखना चाहिए, जिससे आपके आसपास और आपके मस्तिष्क के अंदर सकारात्मकता होगी, आपकी कुंडली मजबूत होगी। तीसरा मोर पंख आपको अपने घर की रसोई, क्योंकि जो अन्न आप खाएंगे वह भी सात्विक होना चाहिए और नकारात्मकता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर रख देना चाहिए। चौथा मोर पंख आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर के दोनों की तरफ आपको चौथा और पांचवा मोर पंख लगा देना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई आपके घर के अंदर प्रवेश करे, अच्छे समाचार अच्छी चीज लेकर प्रवेश करें, कोई भी गलत शक्ति या आपके जीवन को बर्बाद करने वाली शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त हो और आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो आपको मोर पंख, अगला मोर पंख होता है जिसे आपको क्या करना चाहिए, आपकी दुकान है, आपका व्यवसाय है, तो आपको आपकी दुकान या व्यवसाय के अंदर भी रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके व्यवसाय के अंदर ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, आपको धन लाभ प्राप्त होता है और आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। इसी तरह अगला मोर पंख दोस्तों जो रहता है, उसे आप अपने घर की तिजोरी या अलमारी के अंदर रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे कभी भी आपकी अलमारी के अंदर धन की कमी देखने को नहीं मिलेगी, लाख गुना आपको फायदा प्राप्त हो रहा है, आपके सौभाग्य आपका जीवन के अंदर साथ देता है और साथ ही साथ आपको फायदा प्राप्त होता है। और दोस्तों, जो उसके बाद बाकी मोर पंख बच जाते हैं, उसे आप अपने घर के अंदर अपने हिसाब से जहां पर आपको उचित लगे, अपने पानी का स्थान हो, आपका वास्तु दोष का स्थान हो, किसी प्रकार के कोई नकारात्मक स्थान हो, या आपके घर के पूजा घर के अलावा अन्य पूजा घर हो या फिर तुलसी का पौधा हो, वहां पर आपको इन मोर पंख को रखकर
इसका फायदा आपको आपके जीवन के अंदर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्या के अंदर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अपनी विद्या की चीज़ों के साथ मोर पंख रख के देखें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा और माँ सरस्वती का आपके जीवन के अंदर योगदान बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।